सॉफ्टवेयर से देखिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम तरतीब से चल ये कोडेड इंस्ट्रक्शन भी इनको कहा जाता है, कहते हैं प्रोग्राम हो गया या कोडेड इंस्ट्रक्शन, जो कि बेसिकली किसके साथ होती है, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होती हैं, उसको चलाने के अंदर, फंक्शनिंग के अंदर किनका किरदार होता है, सॉफ्टवेयर का किरदार होती है। वॉइस का इशू सबको आ रहा है, बताइएगा। पहले मुझे क्लियर बताइए। जी, वॉइस आ रही है। चले, आप ठीक है, हम करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, एक कोडेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू इंस्टॉल होती हैं। किसके ऊपर? ये एक प्रोग्राम की शक्ल में होती है जो कि इंस्टॉल की जाती है किसके ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर। और ये होती है और ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है, यानी कि जो भी एप्लीकेशन होगी उसका एक अपना टास्क होगा। और उसके अलावा सॉफ्टवेयर को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर को किसके ऊपर इंस्टॉल किया जाता है? हार्डवेयर के ऊपर। हार्डवेयर क्या होता है आपका? ये सीपीयू वगैरह हो गया, इसके अंदर किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है एक ऐसी चीज है, ये कोडेड इंस्ट्रक्शंस है, ये कभी वेयर डाउन नहीं होते हैं, मतलब पढ़ते नहीं है, मतलब खराब हो जाना, जिस तरह हार्डवेयर होता है, बॉक्स खराब हो गया, मॉनिटर खराब हो गया, नहीं। बल्कि ये क्या होते हैं, ये वेयर डाउन नहीं होते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर वेयर डाउन नहीं होते, लेकिन वर्नल वल्नरेबल होते हैं ड्यू टू डीबग की वजह से। जब कोई एरर आ जाता है, कोई वायरस आ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, वल्नरेबल हो जाती है, यानी कि फाइल एनक्रिप्ट होगी, वो आगे प्रोसीड नहीं करती। तो ये क्या है, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर को, जबकि हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। जिस तरह आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एंटीवायरस हो गया, एडोब हो गया, गेम्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपकी व्हाट्सएप हो गई, ये सारी एप्लीकेशंस हैं। और थोड़ा इशू है गले की वजह से, तो मत कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर की कितनी किस्में हैं। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। अब देखिए, इसके नाम से एप्लीकेशन क्या है, वो जो प्रोग्राम को रन करने के लिए एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को रन करने के लिए, जिस तरह आपकी विंडो क्या होती है, सिस्टम रन करती है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और विंडो के ऊपर क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह होते हैं, ये एप्लीकेशन रन करने के लिए होते हैं। ये जो है इसका मेन डिफरेंस है। अब हम आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और उसमें सॉफ्टवेयर वो डिजाइन किया जाता है टू हेल्प द यूजर। It can be classified into two categories. अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बेसिकली ये एक किस्म का जो है ये टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है तो वो परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसकी मजीद दो कैटेगरीज हैं, पैकेजेस और यूटिलिटीज हैं। पैकेजेस एप्लीकेशन कौन सी होती हैं? ये बेसिकली पैकेजेस जो है वो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो कि मुश्तमिल होती है किसके ऊपर, वन और द मोर प्रोग्राम created to do particular type of the task work।
पैकेज इंक्लूड द फॉलोइंग। अब देखें पैकेज क्या होता है। पैकेज कहता है ये एक या एक से ज्यादा कुछ प्रोग्राम होते हैं जो कि एक खास मकसद के लिए डिजाइन किए जाते हैं पैकेजेस, जिसमें वर्ड प्रोसेसर हो गया, वर्ड पैड हो गया, वर्ड 2013 हो गया। यानी कि ये वो है, ये आपके पैकेज है। एक पैकेज आता है जिसमें एक्सेल का आ गया, वर्ड का आ गया, पावर पॉइंट का आ गया, ये अलग अलग आते हैं पैकेज। इसमें एक होती है या मल्टी उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, तो प्रोग्राम होते हैं। तो ये बेसिकली पैकेज क्या होते हैं। पैकेज एक इंडिविजुअली प्रोग्राम होता है जो कि एक या दो से ज्यादा प्रोग्राम के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जिसका वर्ड प्रोसेसर इसने बताया, वर्ड पैड बता देगा, वर्ड 2013 बता देगा। ये पैकेज यूटिलिटी। इसके अंदर कुछ और भी देख लीजिएगा। वो कहता है ग्राफिक एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जिसमें ग्राफिक और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तो एक पैकेज होता है। पावर पॉइंट क्या हो गया। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, जिसमें एक्सेस 2013, माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया। ये एप्लीकेशन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। यानी कि एक पैकेज है एक किस्म का। अकाउंट, उसके अलावा अकाउंट के अलग से, यानी कि एक होता है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जिस तरह अकाउंटिंग के लिए। इसके अलावा ऑटो कैड के होते हैं जो कि डिजाइन करने के लिए होते हैं। on the system components. Utility includes the following. अब utility क्या, utility दो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज होते हैं। सिस्टम को प्रभाव होता है। बताएगा कोई वॉइस इशू नहीं रहा है। यूटिलिटी कहते हैं डिजाइन टू डू। इंतहाई माजरत। इसका अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो हालात है। जी मुझे आप बताइएगा, आप स्क्रीन शेयर है। वॉइस आ रही है, स्क्रीन शेयर है। जी जी सर। सर, आवाज आ रही है। चले, वो नेटवर्क की वजह से थोड़ा ड्रॉप हो रहा है। चले अब हम पढ़े थे यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या होते हैं, वो चीज जो मुफीद हो आपके लिए, इस काबिल इस्तेमाल हो। यूटिलिटीज कहता है, यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है, प्रोग्राम होता है, डिजाइन किया जाता है टू डू मेंटेनेंस वर्क ऑन द सिस्टम। यानी कि अगर आप सिस्टम के ऊपर वर्क मेंटेनेंस जब आप करते हैं ना, डिजाइन करते हैं, कि कोई भी काम कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, उसको
प्रॉपरली मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कर लेते हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ये बता दूं कि आपके सिंपली ये जो आपके मॉल्स वगैरह हो गए उसके लिए जो सॉफ्टवेयर लगे होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन जो हम परचेज करते हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं वो यूटिलिटी एप्लीकेशन है। कोई हम अपनी एप्लीकेशन बना लेते हैं फर्स्ट कर एकेडमी की, वो भी क्या है, यूटिलिटी एप्लीकेशन है। आपके एटीएम्स वगैरह हो गए उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर ये चीजें यूज हुई सारे यूटिलिटी एप्लीकेशंस हैं। अब ये बेसिकली क्या होते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर भी इसको कहा जाता है। और फॉर एग्जांपल एमांडा एंड बॉक्स बैकअप हो गया, इसकी एग्जांपल है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें मकैफे, क्विक हील, नॉट्रॉन और भी हैं बहुत सारे। डिस डिफ्रैगमेंटर्स हो गए, डिस्क कंप्रेंशन यूटिलिटीज होगी। मतलब कि ये वो सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। जैसे आप एंटीवायरस ले आते हैं जी, एंटीवायरस क्यों यूज करते हैं, ताकि वायरस को हम क्या कर सकें, खत्म कर सकें और सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन कर सकें। तो ये क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पहले तो हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम होते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, ये बेसिकली क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सिस्टम को रन करने के लिए यूज किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर टू प्रोग्राम डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन और सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। कंप्यूटर का जो मुकम्मल सिस्टम है उसको ऑपरेट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि आपका कंप्यूटर पड़ा है, अगर उसकी विंडो उड़ गई है तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो किसने उसको चलाना है, विंडो ने। विंडो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है क्या आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दीज प्रोग्राम असिस्ट इन रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब यही चीज है, जब तक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। जब तक आपकी विंडो ही नहीं होगी कंप्यूटर में तो आपकी एप्लीकेशन कैसे चलेगी। तो ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, ड्राइवर्स भी कहा जाता है, इंटरप्रिटर्स, कंपाइलर, असेंबलर, ये सारे क्या है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब ये क्या करते हैं, इसके कुछ पॉइंट है, देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट प्रोवाइड द पाथ फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। ये पूछता है कि एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होती है उसको रन करने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो है क्या किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन किसके ऊपर इंस्टॉल होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है। विद आउट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन नॉट रन। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा के बगैर आपका सिस्टम रन नहीं होगा। जब तक आपकी विंडो नहीं है तो आपका सिस्टम रन नहीं होगा। उसके अलावा साइज ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज स्मॉलर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसका साइज क्या होता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखें, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी आपको क्या चाहिए, विंडो जब आप इंस्टॉल करते हैं उसकी करते हैं पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग के अंदर जब जाते हैं, सी ड्राइव के अंदर अक्सर पार्टीशन होती है विंडो की। तो विंडो जो इंस्टॉल होती है वो सी ड्राइव में होती है, उसके पास अलावा आपके पास डी होता है, एफ होता है, ई होता है, जितने भी आप बनाए। तो ये क्या है आपका, बेसिकली इसको क्या चाहिए, स्पेस कितनी चाहिए, कम चाहिए। इसको स्पेस कितनी चाहिए, कम चाहिए। और ये जो है मुकम्मल तौर पर क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है अंडरस्टैंड। देखिए आप जब विंडो करें खुद आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है विंडो करना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो इजी होता है, लेकिन उसको स्पेस ज्यादा चाहिए। आपने देखा होगा एप्लीकेशन पता नहीं कितने, एक एक जीबी की भी होती है, दो दो जीबी की भी होती है। ये डिफरेंस है इसमें। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब है जी टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर असेंबलर, फिर डिवाइस ड्राइवर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेसिकली,
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बेसिकली ये सिस्टम को मैंने पढ़ा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये बेसिकली क्या होता है? सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है ये सॉफ्टवेयर। that runs the computer. It controls flow of the signals from the central processor unit to the, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप देख लें कि वही है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आनी चाहिए और कुछ भी नहीं। अब कुछ जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या, जिस तरह विंडो है आपकी, मैंने अभी बताया, एंड्रॉइड हो गया मोबाइल जो आप यूज कर रहे हैं, लिनक्स हो गया, मैक ओएस होगा, आईओएस हो गया एप्पल का। तो ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है ये। उसके बाद असेंबलर क्या होता है? ये भी क्या है? एक असेंबलर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर बेसिकली क्या होता है? ये भी एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। अब बेसिकली जो आपका असेंबलर होता है वो क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को किस में करता है? मशीन लैंग्वेज में। क्योंकि कंप्यूटर जो है रीड करता है मशीन लैंग्वेज करता है, जो कि बाइनरी कोडेड में होती है 0-1 फॉर्म में, तो उसको करता है। तो असेंबली लैंग्वेज किस में कन्वर्ट हो जाती है? मशीन लैंग्वेज में। ये कौन करता है? असेंबलर करता है। डिवाइस ड्राइवर हो गया। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर आपने इसमें होंगे, डिवाइस ड्राइवर में साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, ड्राइवर्स हो गए, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें प्रिंटर हो गया, फ्लैश हो गया, यूएसबी ड्राइव होगी। ये सारे क्या है? डिवाइस ड्राइवर होते हैं। ये ड्राइवर is the computer program that enables the computer to interact with the hardware device, है कि कंप्यूटर को हार्डवेयर डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करता है। फ्लैश को जोड़ने में, प्रिंटर को डिस्प्ले देने में, यूएसबी ड्राइव को रन करने में किसका काम होता है? ड्राइवर का काम होता है। जी, ये कब से गायब है? कंपाइलर से? जी सर। चलो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ कंपाइलर से। अच्छा, कंपाइलर बेसिकली क्या है? कंपाइल करना। ये क्या करता है कंपाइलर? हाई लेवल लैंग्वेज जो है, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में, प्रोग्राम में। क्योंकि मैंने पहले बताया है जो हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है वो किस में जाएगी? मशीन लैंग्वेज में। कंप्यूटर क्योंकि मशीन लैंग्वेज को क्या करता है? रीड करता है, जो कि 0-1 कोडेड फॉर्म में होती है। कंपाइलर क्या करेगा? पहले रीड करेगा होल प्रोग्राम को, फिर उसको क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा इनटू मशीन के अंदर, ठीक है। ये क्या है? आपका कंपाइलर होता है। उसके बाद इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर क्या करता है? तशरीह करता है, चीज की वजाहत करता है। एन इंटरप्रेटर इज द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड एंड एग्जीक्यूट इट। ये करता है कि एक जो स्टेटमेंट आती है उसको उसको रीड करेगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, जस्टिफाई करेगा, फिर उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? मशीन लैंग्वेज में। तो ये क्या है? इंटरप्रेटर का काम होता है। अब कंप्यूटर कुछ लैंग्वेजेस हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है?
क्योंकि अब इसमें चल पड़ा है सिस्टम, इसलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस के हवाले से भी। बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है? जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वो बेसिकली हमारा क्या होता है, प्रोग्राम लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। इज यूज्ड टू राइट एंड डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर द कंप्यूटर। अब ये क्यों की जाती है, बेसिकली इस्तेमाल की जाती है टू राइट एंड डेवलप द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को राइट और डेवलप करने के लिए। देखिए, आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर लिखेंगे या राइट करेंगे, उसको उसको डेवलप करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, चाहे कोई एप्लीकेशन होगी या कोई सिस्टम होगा, उसके लिए आपको किसी ना किसी लैंग्वेज की जरूरत है। तो उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब वो कितने किस्म की है ये देखते हैं, जिसमें कैटेगरीज है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ये दो जो है ब्रॉड कैटेगरीज है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम देखते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस क्या है। लो लेवल लैंग्वेजेस और ऑफ द टू टाइप्स। लो लेवल मजीद दो किस्म की होती हैं। कौन सी? मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट कोड रिटन फॉर वन मशीन might not work on the, एक मिनट, हाँ, might not work on the other। अच्छा, एक कौन सी होती है लो लेवल लैंग्वेज? और मैं दोबारा इसको बताता हूँ आपको। हमारे पास क्या होती है, दो कैटेगरीज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस जो है उसमें क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो मजीद जो है उसकी टू टाइप्स होती है लो लेवल लैंग्वेजेस की। कौन सी? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होती है। यानी कि चाहे असेंबली होगी वो मशीन में कन्वर्ट होगा, चाहे मशीन होगी वो मशीन में रहेगी, चाहे हाई होगी वो भी मशीन में होगी। ठीक है, तो अब मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेजेस। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या है? और मशीन डिपेंडेंट होती हैं। कोड रिटन ऑन द वन मशीन माइट नॉट वर्क ऑन द अदर। यानी कि एक कोड जो उस लो लेवल लैंग्वेज के अंदर या मशीन लैंग्वेज के अंदर जो लिख दिया जाता है वो दूसरे के ऊपर काम नहीं करता। यानी कि जो प्रोग्राम आपका लिखा जाता है कोडेड फॉर्म के अंदर, वो एक ही एप्लीकेशन उसी के लिए जो ना काम करता है, वो दूसरी एप्लीकेशन के लिए काम नहीं करता। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेशन। मशीन लैंग्वेज हुई है ना, जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, उसको रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है एज इट। क्योंकि इसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी गई होती है जीरो और वन फॉर्म में होते हैं, जो कि मैंने पहले बताए। इसलिए जो है जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी वो किस में कन्वर्ट होंगी? सारी मशीन लैंग्वेजेस में होंगी। उसके बाद है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज होगी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों क्या है? Assembly language was first computer language to use words made with the letters English alphabet. It was developed in the 1950। ये assembly language 1950 में डेवलप की गई थी। पहले जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती थी वो किस में लिखी जाती थी? वो लिखी जाती इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, फिर उसको रीड आउट किया गया था किसके अंदर? मशीन के अंदर रीड आउट किया जाता था। In assembly language, each instruction to the computer is written using letter combination. It tells the computer where the data is and what to do with the it। यानी कि लेटर कोडेड फॉर्म में होती थी, लेटर फॉर्म्स के अंदर, और ये फिर कंप्यूटर को दी जाती थी, और उससे जो है ना बताया जाता कि भाई ये किस पर्पस के लिए, किस फंक्शन के लिए, और ये भी इसमें होती थी बैनी कोडेड फॉर्म के अंदर होती थी। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये वाइड यूज ऑफ द कंप्यूटर बाय the mid of the 1950 led to the development of the high level language। The language use the English and mathematical symbols and they make computer programming simpler। अब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है? लो लेवल लैंग्वेज में सिर्फ अल्फाबेट थे असेंबली में, ठीक है, ए बी सी वगैरह हो गया जेड तक, और उसके बाद इसमें क्या थे? इसमें अल्फाबेट भी थे और प्लस जो है इसके अंदर क्या था? न्यूमेरिकल भी थे, कंप्यूटेशनल भी थे, ये दोनों आ गए थे इसके अंदर। इसको हाई लेवल लैंग्वेज, ये दोनों को जो है रीड आउट करता था। उसके बाद जो है इसको कन्वर्ट किया जाता था किसके अंदर? कोडेड फॉर्म के अंदर, जीरो और वन में। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है?
यस सर। जी बताइएगा। जी कंप्यूटर के हवाले से कोई इशू है वैसे, क्या आपको वैसे समझ नहीं आ रही कंप्यूटर के हवाले से, या आपका कंप्यूटर वीक है? आप अनम्यूट करके बताएं। अच्छा इसके अंदर ना बात सुने मेरी। अच्छा सर कभी पढ़ा नहीं है, कोई इशू नहीं है और कोई मसला नहीं है इसमें, मोस्टली काफी सारी चीजें हैं। आपको इसका सेकंड टाइम भी ले लीजिएगा लेक्चर, जब आप दूसरे सेशन में होगा। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके वाले से वो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ। अब जो अब आने जा रहा है वो मजीद इंपॉर्टेंट है, ये वाला एमएस वर्ड। यहाँ पे मैं बताता जाऊंगा कौन सी शॉर्टकट की है, ये आपको माइंड में रखना है। ये आप बार बार रीड आउट करेंगे फिर ही होगा आपको। ये ऐसे ही होता है जैसे हम कर रहे हैं थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो फिर हमें वो फिर प्रॉपर परफॉर्म करना पड़ेगा। ये ऐसे ही कवर होगा और ऐसे ही होता है लेक्चर में। वही पॉइंट बताए जाते हैं आपको इंपॉर्टेंट, जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूरा पढ़ें, हमें इसमें नहीं जाना प्रोग्रामिंग कैसे होती है, लो लेवल लैंग्वेज को कैसे यूज करते हैं। जस्ट आपको लो लेवल हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज इनका इल्म होना चाहिए, बाकी इसमें से ज्यादा इतना नहीं पूछता। जस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए इसका। इसमें से पूछता है मेन वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में से। ये तो अब आगे मजीद थोड़ा टफ होने जा रहे हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं आप सबको अंडरस्टैंड करवा सकूं। ये इतना ज्यादा भी नहीं है डीप। असल में इसका बेसिक कंसेप्ट जो है ना, वो तो पूरा एक कोर्स है, 6 माह का आप करें कंप्यूटर का फिर जाके है, साल का 1.5 साल का। अदरवाइज जो है ना, जो पेपर के हवाले से है इंपॉर्टेंट, हमने जस्ट वही करना है जो पेपर में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। अब हम करेंगे एमएस वर्ड। नोट्स मैंने भेजे नहीं हो रहे, मैं अब क्या कर सकते हैं बता, सेंड ही नहीं हो रहे। मैंने सुबह से भेजे हुए हैं, कल वाले भी भेजे थे और अच्छी खासी फाइल बना के मैंने आज भेजी थी, 40-45 पेजेस की थी। मैंने वीपीएन से भी की है, वीपीएन से भी की है, नहीं हो रहे। ये होंगे जो है ना, ये रात के 12 बजे के बाद होंगे या सुबह सुबह जो है ना 4-5 बजे। मैं कर दूंगा वैसे, आपके उसमें उम्मीद है कि वो डायरेक्ट हो जाएंगे। मैं ये कर देता हूँ, मैंने किए हुए हैं सेंड, लेकिन नहीं हो रहे, डाउनलोड ही नहीं हो रहे, मुश्किल इशू आ रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा ये जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो तो वीपीएन का तो फतवा लग गया ना कि ना जायज है ना पाक है वीपीएन। जी एग्जैक्टली, वीपीएन अलाउड नहीं है पाकिस्तान में। इस मुल्क के अंदर दूसरों का हक खाना जायज है, सूद जायज है, दूसरों पे जुल्म करना जायज है, बट वीपीएन जो है ना वो हराम है। ठीक है, तो आपने ख्याल करना है इस चीज का। अब जी, खुदा गर्क करे इन फिरौनों को। हमारा चले आप लेक्चर भी सही से नहीं हो पा रहा इन लोग। एग्जैक्टली ऐसे है, नेटवर्क की वजह से। चले अल्लाह खैर करे, सब्र तहम्मुल से रहे। एमएस वर्ड जो है, हम एमएस वर्ड अब हम स्टार्ट करने लगे। एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये बेसिकली एक्सेल हो गए, पावर पॉइंट हो गए, वर्ड हो गए, ये कहाँ से? माइक्रोसॉफ्ट से है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसकी है? बिल गेट्स की है। ठीक है, इन्होंने बनाई थी 1975 में बनाई थी। और ऑनवर्ड ये माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर सबसे ज्यादा काम दुनिया के अंदर जो इस टाइम भी हो रहा है, ये किया है माइक्रोसॉफ्ट, इसने की है, कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने की है। अब इसको क्या कहा जाता है? एमएस वर्ड को। ये देखो, एमएस वर्ड की एप्लीकेशन है आपकी, आप इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के ऊपर, तो ये क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगी। ये कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इसके अलावा इसके ऊपर किस तरह का डाटा हम लिखते हैं, आपको अगर पता हो, आपको वर्ड के जो पेज आप ओपन करें कंप्यूटर पे, इसमें क्या होता है? हम कैसे लिखते हैं? रिपोर्ट लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, प्रपोजल लिख सकते हैं।
जिस तरह एक आम पेज के ऊपर करते हैं ना, दस्ते के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर जो चीज लिखते हैं, सेम इसी तरह वर्ड का काम भी हुई है। तो ये क्या है आपका एमएस वर्ड है। इसके अलावा जो एमएस वर्ड की जो फाइल सेव होती है वो किसके साथ होती है? एमएस वर्ड जो है ना, अब लेटेस्ट जो चल रहा है 2007 के बाद वाला अब चल रहा है, 13 भी है। वो सुबह से अब जो चल रहा है 13 और उसके ऑनवर्ड चल रहा है। और लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2021 का भी आ गया एमएस वर्ड का। अब लेटेस्ट को फोकस करें, बेहतर है जो लेटेस्ट चल रहा है, क्योंकि उसके अंदर ये 2007 के बाद जो है ना ये चेंज हुआ था कुछ। उससे पहले टाइम न्यू रूमर्स हुआ करते थे इसके। अब क्या है इसका जो है वो है 2021 और 7 के बाद जो कैलिबरी फॉन्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे सारा कुछ। तो ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। 2021 का लेटेस्ट चल रहा है। अभी जो इसकी एक्सटेंशन जो है, मतलब कि जो फाइल सेव होती है एक्सटेंशन, वो क्या है? डॉट डॉक एक्स। क्या है? डॉट डॉक एक्स। पहले डॉक हुआ करती थी, जस्ट डॉक, DOC। अब क्या है? डॉट डॉक एक्स है। इसके अलावा वेरिएंट है। वेरिएंट जो है 2003 है, 2007 है, 2010 है, 2013 है, 2016 है, 2019 है, 2021 है, 2021 जो है वो क्या है? लेटेस्ट है। अब इसके अंदर जो है अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है शॉर्टकट कीज। और मोस्टली क्वेश्चन शॉर्टकट की में से आते हैं, इसलिए आपको जो है ना ये बड़ा फोकस्ड रहना पड़ेगा इसमें। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको डीपली वो आपको समझा सकूं। अब शॉर्टकट कीज जो है उसके अंदर डिफरेंट यूज होती है, मैक्सिमम भी होती है। हम सारी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जो ज्यादा अहम होगी वो मैं आपको हाईलाइट करता जाऊंगा। अब देखिए, आपके पास वर्ड ओपन है, आपका डाटा लिखा हुआ है। अब सारे डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो कंप्लीट डाटे को, फाइल को या डाटे को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल A करेंगे। कंट्रोल दबाएंगे, साथ उसके बाद A दबा देंगे इकट्ठे। तो क्या होगा? सारी की सारी फाइल क्या हो जाएगी? सिलेक्ट हो जाएगी। टू सिलेक्ट ऑल डाटा, सिलेक्शन कैन बी डन बाय द माउस क्लिक से भी हो सकती है, कि आप सारे को माउस क्लिक को, माउस को ड्रैग करें नीचे की तरफ, डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन ये। दूसरा क्या है? शिफ्ट की के जरिए, शिफ्ट की दबाकर आप एरो के जरिए उसको मूव करें, तो जितना आप सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। दूसरा तरीका। तीसरा क्या है आपका? कंट्रोल+ है। मैं दोबारा बताता हूँ, 3 तरीके हैं इसके फाइल को सिलेक्ट करने के। एक होता है माउस के जरिए ड्रैग करके, दूसरा होता है किसके जरिए? एरो के जरिए, शिफ्ट दबाकर एरो के जरिए। तीसरा होता है कंट्रोल A के जरिए। ये क्या है? मोस्टली पूछते हैं इसकी शॉर्टकट की क्या है सिलेक्ट करने की। डाटा कंट्रोल A है। दूसरा, अब आपके टेक्स्ट जो है उनको अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, बड़ा टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं बड़ा, तो क्या करेंगे? टू होल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब क्या करें? टू बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए आप क्या करेंगे? शॉर्टकट की। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, कोई भी वर्ड है उसको बोल्ड करना चाहते हैं या कोई भी लेटर है, उसके बाद आप दबाएंगे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल B। तो ये क्या हो जाएगा? आपका शॉर्टकट की होगी कंट्रोल B की, वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अनडू। अनडू लास्ट एक्शन। अनडू या लास्ट एक्शन अगर आप दोबारा लाना चाहते हैं, फर्ज करें आपने एक लिख दिया कोई भी वर्ड, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। आप आगे चले गए, आप जब कंट्रोल G करेंगे तो वो अनडू होगा, स्कूल के बाद पिछला वर्ड देगा, टू। टू देता है, टू के बाद फिर उसको कंट्रोल G करेंगे, उससे पीछा देता जाएगा। यानी कि लास्ट एक्शन को जो है ना वो क्या करेगा? शो करेगा, अनडू। कंट्रोल G करेंगे तो पिछले लास्ट एक्शन को शो करेगा। अगर आप करते हैं कंट्रोल Y, तो ये क्या करेगा? रिपीट, रीडू करेगा, रिपीट करेगा। जो आपने लास्ट एक्शन लिखा था स्कूल, अब कंट्रोल Y करेंगे उसको दोबारा लिख देगा। कंट्रोल Y करेंगे तो दोबारा स्कूल। जितनी बार आप कंट्रोल Y करते जाएंगे उतनी बार उसको रिपीट करता जाएगा लास्ट एक्शन को। तो क्या होता है? कंट्रोल G अनडू के लिए होता है, पूछता है क्वेश्चन अनडू के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज होती है? कंट्रोल G। और रीडू के लिए क्या होती है? कंट्रोल Y। जी क्लियर है यहां तक? जी सर, क्लियर है।
चलो ये सेलेक्ट करते हैं जी। अब है हमारे पास कंट्रोल एन। अगर आप नई फाइल ओपन करना चाहते हैं वर्ड के अंदर, वर्ड में नई फाइल ओपन करते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल एन कर देंगे न्यू फाइल के लिए। अब अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, प्रिंट आ जाएगा, आ जाएंगे। उसके अलावा प्रिंट प्रीव्यू करना चाहते हैं, क्या करना है उसको पहले आप प्रीव्यू कर लें, देख लें, ठीक है, उसको क्या कर लें, व्यू कर लें, तो वो क्या कहता है, प्रिंट व्यू कहलाता है। Alt प्लस कंट्रोल प्लस आई, या Alt प्लस कंट्रोल प्लस आई, या कंट्रोल प्लस F2, यानी कि Alt प्लस कंट्रोल प्लस आई करेंगे शॉर्टकट की क्या है उसकी, Alt प्लस चले कल यहाँ से फिर करते हैं इसको, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ से फिर कल करें आगे शॉर्टकट कीज। ठीक है या इसको करवा दो स्लाइड जैसे कहें आप। सर, कल करवा दीजिएगा, वॉइस बहुत ओके, ब्रेक हो रही है। जी ये हेक्टिक माइंड के साथ जो